नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। क्या दुनिया की सबसे पुरानी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना सन 1949 में हुई थी, जी हां, मैं बात कर रहा हूं नाटो की, क्या टूटने और बिखरने की कगार पर आ चुकी है? मैं ये इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि नाटो का माई बाप अमेरिका अब इसके विरोध में ही आवाज उठाने लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अमेरिका के लिए नाटो एक खतरा है। दुनिया के सामने रूस और चीन हमारा दुश्मन के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। रूस और चीन तो हमारे ट्रेड कॉम्पिटिटर हैं। हमारा अगर असली कोई दुश्मन है, हमारा खून चूसने वाला अगर कोई है, तो वो नाटो है। यानी नाटो के विरोध में अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। क्या नाटो बिखर जाएगा? अगर बिखरेगा तो इसके जो प्रतिष्ठित देश हैं, क्या वो भारत और चीन की ओर शिफ्ट हो सकते हैं? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है दोस्तों। आखिरकार ये न्यूज है क्या, ये माजरा है क्या, तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके चेले चपाटे जैसे पीटर नवारो अपने दिन की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करते हैं। डेली बेसिस पर उनकी क्या रणनीति रहेगी, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दुनिया को बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रुथ सोशल को काफी फॉलो करते हैं। अब कल अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल शाम, मतलब जब वहां पर दिन निकला, तो एक ऐसे पोस्ट को रिपोस्ट कर दिया जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। हुआ क्या दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक पोस्ट इसके अंदर स्पष्ट तौर से लिखा था कि अमेरिका का चीन और रूस दुश्मन नहीं है। अमेरिका परेशान है नाटो और यूनाइटेड नेशन से। मतलब असली खतरा अमेरिका को यूनाइटेड नेशंस और नाटो से है। अब जैसी पोस्ट पब्लिश की गई ट्रुथ सोशल पर, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसको रिपोस्ट कर दिया। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस पर अपनी एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति दे दी कि हां, हम यूनाइटेड नेशंस और नाटो से परेशान हैं। ये दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका का खून चूस रही है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप इस यूनाइटेड नेशंस और नाटो से इतना क्यों परेशान होता है? क्योंकि इन दोनों की स्थापना करने में अमेरिका का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वन बाय वन जानते हैं कि क्यों अमेरिका का राष्ट्रपति यूनाइटेड नेशन से नाराज रहता है और क्यों अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप नाटो से भी इतना नाराज रहता है। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस की। देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति का यह कहना है कि यूएस यूएन को यानी यूनाइटेड नेशंस को सबसे ज्यादा पैसा देता है, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा देने के बावजूद भी इस यूनाइटेड नेशंस पे अमेरिका का बहुत कम कंट्रोल है। अगर अमेरिका कुछ करना भी चाहता है यूनाइटेड नेशंस में, तो कुछ बड़े देश जैसे रूस हुआ, चीन हुआ, जिनके पास वीटो पावर है, उन वीटो पावर का अड़ंगा लगा के हमारे एक्शंस को रोक देते हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार यूनाइटेड नेशंस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि युद्ध रोकने में नाकाम है। यहां पर केवल और केवल डिबेट होती है, क्वेश्चन आंसरिंग होती है। इसके अलावा यहां पर कुछ नहीं होता। ग्राउंड लेवल पर ये कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करता। इसके अलावा कई बार यूनाइटेड नेशंस पर सवाल उठाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है, ये इजराइल का विरोधी है, हमेशा इजराइल के खिलाफ कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देता है। और हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति प्रो इजराइल है, तो डेफिनेटली ये इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस से काफी खफा भी रहते हैं। तो इन्होंने फाइनली यूनाइटेड नेशंस के बारे में कहा है कि एक स्लो डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन है। ये कुछ मुख्य पॉइंट है जिसकी वजह से जो ट्रंप है वो काफी नाराज रहते हैं यूनाइटेड नेशन से। और यूनाइटेड नेशंस को के बारे में उन्होंने कहा कि वो लगातार अमेरिका का खून चूसता रहता है। मतलब हम भारी भरकम फंड यूनाइटेड नेशंस को देते हैं और यूनाइटेड नेशन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करता। आप सभी जानते हैं दोस्तों, कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को 66 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर करा दिया। इन 66 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में 31 जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो यूनाइटेड नेशंस की थी। मतलब अब इन 31 जो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन, इसको कोई भी फंड अमेरिका नहीं देगा। इसके अलावा आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन एक स्लो डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये युद्ध को बंद नहीं करा सकती, रुकवाती नहीं, यहां पर केवल और केवल डिबेट होता है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने अब एक बोर्ड ऑफ पीस नामक जो संगठन है, इसको स्थापित करने की वकालत की है। इसी के तहत इन्होंने दुनिया के 60 प्रतिष्ठित नेताओं को इसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा। भारत के प्रधानमंत्री को भी बुलाया गया कि आप भी आइए, इसमें शामिल होइए, आइए मिलके गाजा में शांति कराते हैं। मतलब जो काम यूनाइटेड नेशंस करता था उसको बाईपास करके अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक नई संस्था बनाने की बात की है। तो मतलब यूनाइटेड नेशंस को कंप्लीटली बाईपास कर दिया गया अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि लगातार अमेरिका इस पर एक बहुत बड़ा फंड अमाउंट खर्च कर रहा है और इससे अमेरिका को कोई फायदा नहीं हो रहा। अब दूसरा जो बात है दोस्तों, इस पोस्ट के अंदर बाकायदा जिसको एक्सेप्ट किया अमेरिका के राष्ट्रपति ने, वो बात है नाटो की, जिस पर लंबे समय से अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते हुए हैं। अब नाटो के ऊपर क्यों इतना नाराज रहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का यह कहना है कि नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका खर्च करता है।
जबकि जो सहयोगी देश है नाटो के अन्य देश हैं वो अपना कम योगदान देकर अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला का फायदा उठाते हैं, जो अमेरिका की फर्स्ट नीति के खिलाफ है। अमेरिका के राष्ट्रपति का समय समय पर यह भी कहना है कि इसमें कोई बात नहीं है कि अमेरिका अगर नाटो पे ज्यादा पैसा खर्च भी करता है, लेकिन जो नाटो के प्रतिष्ठित देश हैं, अगर अमेरिका कुछ कहना चाहता है, अपनी कुछ डिमांड रखना चाहता है, तो नाटो के सदस्य देशों को उन डिमांड्स को मानना चाहिए। लेकिन उसमें भी नाटो के सदस्य हमारा घोर विरोध करते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी दोस्तों कुछ दिन पहले देखने को मिला, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की वकालत करी। तो नाटो के जो 8 प्रतिष्ठित देश हैं, जैसे फ्रांस हुआ, कनाडा हुआ, नीदरलैंड हुआ, डेनमार्क हुआ, आपका नॉर्वे हुआ, फिनलैंड हुआ, उन्होंने अपोज करने की शुरुआत कर दी अमेरिका की, जो नाटो के ही सदस्य हैं। तब अमेरिका के राष्ट्रपति इतने नाराज हुए कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो भी ये 8 देश हमारा विरोध कर रहे हैं, इन पर 1 फरवरी से 10% के आसपास टैरिफ लगा दिया जाएगा, और अगर इन्होंने विरोध करना बंद नहीं किया तो ये टैरिफ बढ़ाकर 15% और बढ़ा दिया जाएगा, यानी 25% कर दिया जाएगा। मतलब नाटो से बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को। इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा है कि अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई खतरा है तो वो नाटो और यूनाइटेड नेशन जैसी ही ऑर्गेनाइजेशंस है। अब सवाल उठता यह है दोस्तों, क्या नाटो बिखर जाएगा? दोस्तों हाल फिलहाल की घटनाओं से तो ऐसे ही लगने लगा है कि नाटो बिखर जाएगा, क्योंकि जो नाटो के प्रतिष्ठित देश हैं, या तो वो चीन की ओर अपने व्यापारिक संबंध बढ़ा रहे हैं, या वो भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध बढ़ा रहे हैं। आप सभी जानते हैं यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर दिया गया है। इस पर मोहर 27 जनवरी को लग जाएगा। अब यूरोपियन यूनियन बेसिकली यूरोप के 27 देशों का एक संगठन है। अब इन 27 देशों में बहुत सारे देश वो भी हैं जो नाटो का पार्ट है। देखिए, अमेरिका ने भारत पर 50% रेसिप्रोकल टैक्स लगा रखा है, यानी भारत के साथ व्यापार में एक ऑब्स्टिकल क्रिएट किया हुआ अमेरिका ने। लेकिन नाटो के बहुत सारे देश भारत के साथ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से बिना किसी टैरिफ के व्यापार करने के लिए अग्रसर हैं, मतलब अमेरिका की नीति का वो घोर विरोध करने। इसके अलावा नाटो का एक प्रतिष्ठित देश फ्रांस और कनाडा, ये दोनों के दोनों अमेरिका की नीति का विरोध कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति आपको पता ही है भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाना चाहते हैं। भारत लगातार राफेल का डील कर रहा है फ्रांस के साथ। वहीं जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, वो लंबे समय के बाद, लगभग 10 सालों के बाद उन्होंने चीन का दौरा किया। मतलब नाटो बिखर रहा है, नाटो के देश अमेरिका से दूरी बना रहे हैं, और वो चीन और भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध लगातार बढ़ा रहे हैं। मतलब जो वर्ल्ड की सेंट्रिक पावर थी अमेरिका, अब वो शिफ्ट हो रही है दोस्तों एशिया के 2 बड़े मुल्कों चीन और भारत की ओर। आप क्या कहते हैं? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, क्या वास्तव में अमेरिका की जो पावर है, जो अमेरिका जो सेंट्रल पावर कहलाता है वर्ल्ड का, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और ये चीन और भारत की ओर मूव कर रही है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।